नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर। जो भी भाई बहन चैनल पर नया हो तो चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भक्तिकाल। इससे पहले हमने आपको आदिकाल के बारे में विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको आदिकाल समझ में आया होगा। जिस किसी ने अभी तक आदिकाल की वीडियो को अभी वॉच नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आदिकाल की वीडियो को अवश्य वॉच करें। चलते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भक्तिकाल पर। भक्तिकाल को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि भक्तिकाल के समय के बारे में बताऊं कि समय क्या है। तो भक्तिकाल का जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ये जो समय दिया गया है वो विक्रमी संवत में दिया गया है। अगर आपको ईस्वी में ज्ञात करना है, जो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि अगर समय विक्रमी संवत में दिया हो तो आप उसमें 57 को माइनस कर दीजिएगा तो ईस्वी निकल आएगी। अगर ईस्वी से आपको विक्रमी संवत में ज्ञात करना हो तो 57 को प्लस कर दीजिएगा तो विक्रमी संवत में आ जाएगा। तो 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 विक्रमी संवत, ये भक्तिकाल का जो समय दिया गया है। और ईस्वी की बात करते हैं तो 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक ये ईस्वी में दिया गया है। ये समय भक्तिकाल का 1318 से 1643 तक। ठीक है, बात करते हैं, आगे देखते हैं। समय के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी बता दी है। अब हम देखते हैं कि भक्तिकाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था। कि भक्ति शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वह श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था। आगे देखते हैं कि भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक भज धातु से हुई है। दूसरी बात यह भी याद रखना कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है वो भज धातु से हुई है। इसका मतलब स्मरण करना, याद करना और भजन करना। तो आप समझ लीजिएगा कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भज धातु से हुई है। आगे देख लेते हैं कि जब भक्तिकाल का जो समय था कब से प्रारंभ हुआ। अगर हम शासक की दृष्टि से देखें, सबसे पहले याद रखिए कि अगर हम शासक की दृष्टि से देखते हैं भक्तिकाल को, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। जिस समय भक्तिकाल चल आया तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। तो दिल्ली पर काफ़ी बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली पर काफ़ी दिनों बाद आया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ा काम किया था अपने शासन में। उसने क्या काम किया कि वो आया तो उसने सबसे पहले एक काम किया कि आपको पता होगा कि ये जो है ये हो गया उत्तर का हो गया और इधर हो गया दक्षिण। तो इसने क्या किया कि ये हमारा उत्तर और दक्षिण इन दोनों के समान दूरी पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया दिल्ली से। कहाँ के लिए? दौलताबाद। ये दौलताबाद है, ये ठीक है। अपनी राजधानी को दौलताबाद इसने स्थानांतरित कर लिया। क्यों कर लिया इसने स्थानांतरित? उत्तर और दक्षिण पर एक साथ शासन कर सके, इसलिए उसने बीचों बीच यानी कि उत्तर से और दक्षिण के जो मिडिल पॉइंट है उधर, उस दौलताबाद उसका नाम है जगह का, तो उसने अपनी स्थानांतरित कर ली अपनी राजधानी को दौलताबाद के लिए। इससे एक बात सिद्ध होती है कि भारत जो था मुसलमानों के अधिकार में आ चुका था। जो उत्तर भारत था, ये उत्तर भारत जो था ये मुसलमानों के अधिकार में आ चुका था। कैसे अधिकार में आ चुका था कि या तो यहाँ के जो राजा थे वो परास्त हो चुके थे, और जो राजा परास्त नहीं हुआ उसमें आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो समझ में आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो उत्तर भारत मुसलमानों के अधिकार में आ चुका था, इसलिए दक्षिण भारत को वह देखना चाहता था, देख रहा था कि दोनों को एक साथ देख सके, इसलिए उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। आगे देखते हैं कि जो भक्तिकाल तक आते आते अधिकांश उत्तर भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जब तक भक्तिकाल आई तब तक उत्तर भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।
तो जब मुसलमानों का अधिकार हो गया तो भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव उत्तर भारत पर ही पड़ा। जो भक्ति काल जो है, भक्ति का प्रभाव सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का कारण क्या था, किस तरीके से भक्ति में लोग अग्रसित हुए, कि आदिकाल में भक्ति तो थी नहीं, अब भक्ति काल में इतना क्यों भक्ति आ गई, क्या कारण ऐसे हुए। तो दो लोगों ने अपने मत दिए हैं, उन मतों को जान लेते हैं। उन मत, ठीक है। इससे पहले आप जान लीजिएगा कि जो आदिकाल का जो साहित्य था जिसमें वीर रस प्रधान था और श्रृंगार रस प्रधान था, वहीं भक्ति काल में एकाएक भक्ति कैसे आ गई, भक्ति कैसे प्रधान हो गई, ऐसा क्या कारण बना। और एक और पॉइंट लिखिएगा कि आदिकाल में हिंदू धर्म के नाम पर ही, जो आदिकाल में हिंदू धर्म के नाम पर केवल विद्यापति हैं, वही भक्ति काल में संतों की पूरी भीड़ ही आ गई। इसमें कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, बड़े बड़े बैरागी शाखा के कवि इस भक्ति में आ गए। राम राम जप रहे थे, सभी के राम राम जपने लगे, इतनी भक्ति आ गई, कहाँ से आ गई। तो दो लोगों ने अपने मत दिए हैं। तो दो लोगों ने जो मत दिए हैं उसमें से पहला जो मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया कि हिंदू निराश की देन। इनके कहने का मतलब ये था कि हिंदू, जब मुसलमानों ने उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया तो जो हिंदू था उसने खूब मुसलमानों से युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी वह हार गया और मुसलमानों का कब्जा हो गया। तो वो निराश होकर भक्ति में ही लीन हो गए। तो इन्होंने अपना लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के सम्मुख भगवान की शक्ति और करुणा की और ध्यान देने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हम सब मुसलमानों से खूब लड़े, फिर भी हम उन्हें पराजित ना कर सके। फिर क्या हुआ कि जब पराजित नहीं कर सके तो फिर निराश होकर भक्ति में ही विलीन होना पड़ा। आगे देख लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक विकास, द्विवेदी जी ने कहा कि इस्लाम या मुसलमानों के कारण भक्ति नहीं आया, भक्ति नहीं आई, भक्ति आंदोलन आया। भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक विकास मतलब ये कहा कि भक्ति दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आई। तो इन्होंने ये कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता, अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भक्ति काल का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता। इनके कहने का मतलब था कि अगर इस्लाम भी भारत ना आया होता तो जो भक्ति थी वो 12 आना के समान थी। कि उस समय जो लोग थे वो मुसलमानों का अधिकार हो गया तो वहाँ के निराश हो गए, उन्हें मजबूरन भक्ति में एकदम विलीन होना पड़ा, उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। इसीलिए जैसे 1 रुपये को समझ लीजिएगा, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 12 आना प्लस 4 आना, तो 12 आना का जो सामान बताया है वो भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, और जो 4 आना जो था इसमें इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं भक्ति काल का जो विभाजन है, भक्ति काल जो पढ़ेंगे हम, भक्ति काल का विभाजन। सबसे पहले जो भक्ति काल का जो विभाजन हुआ 2 भागों में हुआ, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को हम सूफी साहित्य कहते हैं। ज्ञानाश्रयी के जो प्रमुख कवि थे, जो प्रमुख थे, सबसे प्रमुख जो थे वो कबीरदास थे। और प्रेमाश्रयी शाखा के जब हम बात करते हैं जो सबसे प्रमुख थे इसमें मलिक मोहम्मद जायसी थे। और अब बात करते हैं सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा, इसके जो प्रमुख थे वो सूरदास थे, और जो राम भक्ति शाखा है जो इसके प्रमुख थे वो तुलसीदास थे। अब मैं कल आपको एक एक पार्ट उठा के आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी भाई बहन अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा।